मेरे साधुओं, अपने जीवन में एक बात याद रखना, आज का सूत्र गांठ बांध लेना मेरे माई बाप। भगवान गुम नहीं गए, भगवान मिले मिलाए हैं। भगवान का परिचय भक्त ही बता सकता है। जो कालिक है, कालिक को मिटाने का काम कोई सद्गुरु ही कर सकता है। सद्गुरु वैद वचन विश्वास, सद्गुरु वैद भी सद्गुरु है। जिस प्रकार वैद रोग को मिटा देता है औषधि देकर के, वैद जिस प्रकार रोग की दवा देकर के रोग को मिटा देता, सद्गुरु भी भाव रोग को मिटा देते हैं अपनी कृपा देकर के। ये भरोसा रामचरितमानस में ही सीखने को मिलता मेरे माई बाप। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें तुम जितना डूबो उतना कम। ये कितनी अद्भुत। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे गुरु की वाणी पर, कल हम गुरु तीसर भगत पर चर्चा कर रहे थे, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत अमान। और आज कितना अच्छा रहा कि आज गुरु रूप में ये महात्मा बैठ गए। आज महात्मा गुरु रूप में आप, ये भगवान की अनुकंपा है। देखो, क्षमा करना, कभी भी विपत्ति आए ना तो भगवान को तुम पुकारो तो भगवान नहीं आता है, भगवान किसी को भेज देता है। कोई ना कोई माध्यम, कोई व्यक्ति भेज देता है ईश्वर, और उसके पास पहुंचने से उतना ही काम हो जाता जितना ईश्वर को करना है। तो भगवान स्वयं नहीं आता, किसी को भेजता है। जैसे तुम्हें निमित्त मात्र बनाकर कुछ करने भेजा, वैसे ही भगवान धर्म की रक्षा के लिए अपने रूप में ही संतों को भेज देता है। भगवान, मेरे माई बाप याद रखना अपनी जिंदगी में, जो जिसकी पूजा करता है ना, उसका रूप, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसकी वाणी, उसका विचार, उसके सद्विचार, उसका रहन, उसका सहन ठीक वैसे ही हो जाता है। प्रेत की पूजा करने वाला प्रेतों जैसा दिखने लगता है, और ठाकुर जी की पूजा करने वाला ठाकुर जैसा ही हो जाता है। क्यों? इष्ट के गुण अपने आप अंदर प्रकट होने लगते, भक्त के अपने आप आने लगते। इसलिए मेरे माई बाप, कल की कथा से हमने एक ही बात सीखी कि हम लोग तो नाव में बैठ जाएं, नाव को पार तो सद्गुरु ही लगा सकता है। ये संसार सागर बड़ा गहरा, ये बहुत गहरा है। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। ये नाव मतलब मन, आत्मा, नाव मतलब आत्मा। ये जीव ना बहुत बार आ गया है इस संसार में। कभी हम लोग कुत्ता बने, कभी कुकर बने, कभी सूकर बने, कभी गाय बने, कभी बैल बने, कि जैसा 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 कर्म किया अब जाकर के हम मनुष्य बने। अच्छा, आप ये कैसे मानोगे कि आपका पहले भी जन्म हो चुका? इसको आप प्रमाणित कैसे करोगे कि आप पहले भी जन्म ले चुके हो? ये सिद्ध कैसे होगा? होगा ना। आपने कभी छोटा बच्चा देखा ना, छोटे बच्चे को आप लेकर के कभी ऊंचाई पर छत पर जाना, छोटे बच्चे को यहां चिपका लेना, और तुम जैसे ही नीचे झांकोगे तो वो अपने आप आपको जोर से पकड़ लेगा, बहुत जोर से पकड़ लेगा। क्यों? उसे कुछ ज्ञान नहीं है, एकदम छोटा बच्चा, उसे माता पिता का पता नहीं, उसे रुपयों का पता नहीं, लेकिन आप जैसे ही ऊंचाई से नीचे झांकोगे वो जोर से पकड़ लेगा। उसे यह पता है कि अगर हम गिर जाएंगे तो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये पहले भी शरीर त्याग चुका है। जो जन्मे सो, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः विकासा, जो नासे सो पुनः विकासा। जो जन्म लेगा वो मरेगा मेरे माई बाप, जो जन्म लेगा वो मरेगा, और जो मरेगा वो फिर से जन्म लेगा। स्वभाव है महाराज, प्रकृति का नियम है, कोई रोक नहीं सकता है इस नियम को, इस पद्धति को।
तो हम कल चर्चा कर रहे थे ना, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा है। राम जी सुना रहे माता सबरी को, देखो महाराज, गुरु के चरणों की सेवा भक्त कर सकता। और हम लोग भी जब भगवान की भक्ति करें ना तो कोई समझौता नहीं, गुरु जी की सेवा करें ना कोई समझौता नहीं, करनी ही है तो करनी ही है। जैसे आज आप लोग पधारे, हमें बड़ी खुशी हुई, पूज्य मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी भी टीकमगढ़ में विराजमान रहेंगे। आगे महाराज जी कल आएंगे, पधारे हैं जी, तो विराजेंगे पूज्य महाराज जी यहाँ। तो हम आपको बताना चाह रहे थे मेरे माई बाप, मेरे साधुओं, कि जैन परंपरा के ऋषियों में, मुनियों में एक बड़ी निष्ठा होती है, चाहे जल बरसे, चाहे आग बरसे, चाहे पानी बरसे, वो कभी भी अपने संकल्प से समझौता नहीं करते। ये निष्ठा है, ये दृढ़ता है। उसका परिणाम क्या है? हमने तो कई मुनियों को अनुभव किया है, जैन परंपरा के अनेक मुनियों को हमने अनुभव किया, जैन परंपरा के अनेक मुनियों को हमने भाव पूर्वक देखा है। उनके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है, वो ताकत आ जाती है, वो तपस्या सिद्ध हो जाती है कि संसार की दिशा और दशा बदलने की सामर्थ्यता पा जाते हैं। मेरे माई बाप वो कैसे? दृढ़ता से। हम लोग क्या करते, कुछ दिन तक तो सेवा करते, बाकी जय जय सीताराम, हाँ बाकी सब जय जय सीताराम हो जाता है। कुछ दिन तो हम लोगों की सेवा ठीक ठाक रहती है, 2-4 दिन तो सीताराम सीताराम, नई नई भक्ति 9 दिन, खींचाता नहीं 10 दिन। हाँ कई बार हम लोग ना नई नई भक्ति करते हैं तो 8-9 दिन तक जय हनुमान ज्ञान गण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और जहां 10-12 दिन गए सोई बजरंग बली कमरा में धरे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। ऐसी भी भक्ति कई लोग करते हैं। देखो भक्तमाल भी कहती, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ओ चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक, ओ नासे चार की वर्णन महिमा भक्तमाल में भी आया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, गुरु की महिमा भक्तमाल भी कहती, गुरु की महिमा राम जी भी कहते हैं। एक बात और सुनो, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक सज्जन हमको मिले, बोले गुरु जी हमने तो बहुत कथा सुन डाली, हमें बड़ी हंसी आई। बहुत कथा सुन डाली का मतलब समझते हो ना, जहां सुनी वहीं डाली। कथा सुनने तो आए, सुन करके डाल कर गए, फिर बचे खाली। अब फिर कहते महाराज हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, हमने कथाएं तो बहुत सुनी। भैया आपने कथा सुनी और डाली, इसलिए हमेशा रहे तुम खाली। कथा सुन करके डालनी नहीं है, कथा सुन करके उतारनी है। चरित्र में, जीवन में कथा को प्रयोग करना है। देखो याद रखना मेरे माई बाप, गंगा जी नदी दिखाई है, दिखती हैं, पर वो नदी है नहीं। हनुमान जी बंदर जैसे दिखते हैं, पर वो बंदर नहीं है। कागभूषुंडी जी कौवा रूप में हैं, पर वो कौवा नहीं है। उसी प्रकार हमारे राम जी मनुष्य दिखते हैं, पर वो मनुष्य नहीं है माई बाप, वो मानव नहीं है, दिखते पड़ते हैं। कई बार उनकी चरित्र को सुनकर के हम लोगों को लगने लगता है अरे भगवान भी तो हमारे ही जैसे हैं। एक महात्मा बहुत विचित्र बात कह रहे थे। एक महात्मा कह रहे थे महाराज राम जी भी तो अपनी पत्नी के लिए बड़ा रोए। अरे भगवान की ये नाटकीय लीला है, मंचन है। अच्छा पता है राम जी क्यों रोए? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग तुम देखी सीता मृग। राम जी वन में जाकर के जब जानकी जी का हरण हो जाता तब रोते हैं। अच्छा रोते क्यों? जब राम जी बन गए जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ,
तो जितने महात्मा बन के हते सब महात्मा अपनी अपनी झोली में पत्थर भर कर ले आए, बड़े बड़े पत्थर। कुछ दिन तो महात्मा सत्संग करने आए, जब चित्रकूट में राम जी रहे जानकी जी के साथ में, तो कुछ दिन तो महात्मा सत्संग करने आए, लेकिन उसके बाद सब महात्मा गायब। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, भाई लक्ष्मण ये महात्मा कहां गए? लक्ष्मण जी बोले, अभी देखते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा सब महात्मा पत्थर ठोक रहे, मूर्तियां बना रहे, कोई पतली मूर्ति, कोई मोटी मूर्ति, कोई लंबी, कोई छोटी। लक्ष्मण जी बोले, महाराज सब महात्मा पत्थर ठोक रहे। राम जी बोले, क्या मतलब हुआ? लक्ष्मण जी बोले, मतलब तो हमें भी नहीं पता है, क्यों पत्थरों का काम कर रहे सब महात्मा भजन छोड़कर। राम जी गए महात्माओं के पास, अरे महाराज क्या हो रहा है? सब महात्मा दौड़े दौड़े, अरे प्रभु 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 आ गए, आनंद है सरकार, आपकी बड़ी कृपा, हम आपके पास आने ही वाले थे। महात्मा बोले, राम जी बोले, ये बताओ ये पत्थर क्यों इतने ढेर लगा लिए? महात्मा बोले, अरे प्रभु आपने ठीक पूछा, महाराज हमने सुना आपके चरणों में जादू है, चरण की रज में। राम जी बोले, क्या जादू है? महात्मा बोले, हमने सुना कि आपकी चरण की रज जिस पत्थर पर पड़ जाती है वो नारी बन जाती है। तो राम जी बोले, क्या कहना चाहते हो? परमात्मा राम जी बोले, क्या कहना चाहते हो? तो वनवासी महात्मा बोले, हम चाहते महाराज सबको घर बसो, हमारी लो बस जाए, ये पत्थर हमने रख दे, इन पे आप चलक जाओ, हम सब नीचे बिछाए दे रहे, आप इसके ऊपर से चलते जाओ, नारी बनाई जे। राम जी बोले, उससे क्या होगा? अरे बोले, महाराज होगा तो कुछ नहीं, कम से कम एक हमारी भी दासी हो जाए तो वो रोटी पानी बनाएगी, हम भजन करेंगे। राम जी मनी मन बड़े हंसे, जानकी जी की तरफ देखकर बोले, बताओ हम तुमको ले आए हैं तो इन महात्माओं को भी अब गृहस्थ में जाने का शौक चढ़ गया है, अब क्या किया जाए? जानकी जी बोली, सरकार अब हम क्या करें? राम जी बोली, इसीलिए हमने रोका था कि तुम मत चलो हमारे साथ। रोका नहीं था? जानकी जी बोली, रोका तो था। बोले, इसीलिए रोका था, बताओ अब ये महात्मा भी परेशान हो रहे हैं कि हम भी विवाह करेंगे, अब क्या किया जाए? बोले, कोई बात नहीं, राम जी तो बड़े जयती वचन रचना है। जब राम जी ने जानकी जी का हरण करवा लिया, रावण जानकी जी का हरण करके ले गया, तब राम जी रोने वाले थोड़ी, उन्हें तो सब पता है, लेकिन महात्माओं को दिखा दिखा करके जोर से रोवे, और जहां महात्मा दिखावे सो और रोवे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, चिल्ला चिल्ला रोवे। तो जो महात्मा पत्थर रखे थे सब महात्माओं ने पत्थर फेंक दिया कि यार शादी तो बहुत बेकार है, जी भगवान तक रो रहे। जो महात्माओं के अंदर शादी करने का भाव था, सब महात्मा जो के सब पत्थर फेंक दिए। राम जी बोले, अब बन गया काम। और जहां महात्मा देखें सोई राम जी पेड़ों से चिपके, हे खगमृग हे सीते कहां हो? महात्मा बोले, बड़ी परेशानी। अच्छा एक बात और, राम जी ने तो नाटक किया है, वर्तमान में जिन जिन की हो गई वे तो सच में रो रहे हैं। आओ, आओ, राम जी ने तो केवल नाटक किया है, अब जिन जिन की हो गई उनसे पूछो क्या हाल है। अब सामने कोई बैठा हो तो, अब घर वाली साथ में आई होगी कथा में, तो बेचारे बोल नहीं सका था, अब बोल भी नहीं पाएंगे, उन्हें पता है बोल भी दोगे तो यहीं तक बचोगे, यहां हम हैं तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, घर है तुम्हें ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकता। यहाँ जब तक हमें तब तक तुम बच सका, वरना देवी जी से कौन बचा सकता है? और कई लोग तो इतने विचित्र हैरान, कल दरबार में एक आदमी आओ तो अर्जी लग रही रोज, हमसे लोग कहते महाराज जी आप ऐसी बातें क्यों बोलते रहते हो? हम अर्जी सुन हैरान है, जिसे देखो लुगाई प्रताड़ित। क्या भाई क्या हाल है? अरे गुरु जी को हम तो ठीक है।